पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में बंदर में निवसित होने के समय 4 घटनाओं ने सरस्वती जी के व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद की। उनमें 2 संघटनाओं के बारे में बताऊंगी। बंदर में घटी 4 घटनाएं मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। पहला है 1933 में गोराजी पुणे, मुंबई, नासिक, वार्धा, सेवाग्राम दौर के लिए गए। तब तक विजयम पैदा नहीं हुआ था। लवणम जितना होशियार था उतना ही शरारती भी था। सर्कस में ऊंचाई पर झूला लटकाकर उसमें झूलने के फीट्स को लवणम ने देखा। गोराजी जब टूर पर गए थे, एक दिन शाम के वक्त लवणम बांस की लड़की से झूला शुरू किया। शाम हो गई। मैंने बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया। इतने में लवणम ने कहा कि एक बार झूल के आ जाता हूँ, और मैं खाना परोसने के लिए रसोई घर में आ गई। जैसे ही लवणम झूलने लगा, बांस की लड़की से बंधी रस्सी टूटकर लवणम नीचे गिर पड़ा। लड़की का एक हिस्सा उसके होंठ पर लगने की वजह से होंठ 2 हिस्से में कट गया। एक क्षण में ही यह सब कुछ हो गया। बच्चे परेशान होकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें सुनकर मैं बरामदे में आकर देखी तो लवणम खून से लथपथ था और उसका होंठ फटा हुआ था। यह देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और ऊपर से गोराजी भी शहर में नहीं थे। मैंने बैलगाड़ी बुलाकर बच्चों को और लवणम को साथ लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल के घर गई। वहां पर लेडी डॉक्टर भी थी। उन्होंने हालत को देखकर यह कहा कि अगर देर करेंगे तो शायद वो टांके डालने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए फौरन उनके कार में बैठाकर बड़े अस्पताल ले गए। फटे हुए होंठ को सिया गया। मुझे बताया गया कि फौरन लेकर आने की वजह से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है, आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर उसका होंठ ठीक नहीं हुआ तो वह देखने में बुरा लगेगा और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से बात भी नहीं कर पाएगा। गोराजी को इस बात की सूचना देने के लिए हमें यह नहीं पता था कि वे कहाँ हैं और उनका पता क्या है। इसलिए मैंने बच्चों के अध्यापक रामदास मास्टर जी को बुलवाया और उनसे कहा कि जब तक गोराजी नहीं आते वे हमारे यहाँ सोने आ जाया करे। 3-4 दिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि लवणम बिल्कुल बात ना करे, होंठ को बिल्कुल ना हिलाए, साथ ही साथ नींद में भी दर्द के मारे उठ के सिए हुए हिस्से को हाथ से ना खींचे। लेकिन लवणम ने हमारी हर बात मानी और बिना किसी प्रयास के आराम से उसका होंठ ठीक हो गया। जिस दिन लवणम के टांके खोलने का दिन था, तब तक गोराजी वापस आ चुके थे। अगर कोई दूसरा उनकी जगह होता तो इस बात से नाराज हो जाता कि मैंने बच्चों का ठीक तरह से देखभाल नहीं किया, और ऊपर से तब तक वह हमारे 4 बच्चों में एकलौता लड़का था। गोराजी ने मुझे कुछ नहीं कहा और ऊपर से मेरी सराहना की कि मैंने बिना किसी डर के बहुत ही चालाकी से बच्चे को अस्पताल ले गई, और उन्होंने मेरा धीरज बंधाया। जिस दिन लवणम के टांके निकाल रहे थे, मैं लवणम के साथ अस्पताल नहीं गई, गोराजी उसे ले गए थे। लवणम के वापस घर आने तक मेरी जान में जान नहीं थी। लेकिन जब लवणम मुस्कुराते हुए अस्पताल से वापस आया तो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसका होंठ पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो गया था। और जब उसने आते ही मुझसे बड़े स्पष्ट शब्दों में मुझसे बात कर रहा था, उसको देखकर और भी खुशी हुई। उसका होंठ ठीक नहीं होता और ना ही वह ठीक तरह से स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाता तो सब लोगों को यह कहने का मौका मिल जाता कि हम नास्तिक हैं, इसलिए भगवान ने हमें इस तरह से सजा दी। मुझे तो इसी बात का डर था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले इसी तरह से एक लड़की का होंठ कट गया। उसको देर से अस्पताल ले जाया गया। उसको टांके डालने के बावजूद भी होंठ ठीक नहीं हुआ। वे आस्तिक ही थे। होंठ का जुड़ना न जुड़ना उसका आस्तिक या नास्तिक भावनाओं से कोई संबंध नहीं होता। तुरंत इलाज के लिए ले जाना और इलाज करवाना जरूरी होता है। गोराजी के न होने के बावजूद भी मैंने लवणम का इलाज करवाया और परिणाम भी अच्छा ही निकला। यह मेरे मनोबल को बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ। एक और घटना, तेलुगु के कुछ लड़के लड़कियां ने मिलकर आंध्र सर्कस नाम से एक सर्कस की कंपनी शुरू की थी। साधारणतः सभी सर्कस कंपनियां मलयालियों के हुआ करते थे। तेलुगु के लड़के लड़कियों का साहस देख गोराजी ने उनका प्रोत्साहन किया।
चल्लपल्ली राजा जी से कहकर गोरा जी ने उनके लिए नए टेंट को मुफ्त में दिलवाया। नए टेंट के आने तक वे किसी भी प्रकार के प्रदर्शन नहीं दे पाए, इसलिए हर रोज शाम को वे सब हमारे घर आ जाया करते थे। उनके द्वारा किए जाने वाले फीट आश्चर्यजनक हुआ करते थे। वह मिस्मरिज्म और जादू से जुड़ी हुई चीजों थी। जेब के रुमाल को निकालकर उससे एक गुड़िया बनाकर एक जगह पर रखकर सर पर टोपी उतारकर उसको जिस तरह घुमाते गुड़िया भी वैसे ही घूमती। इतना ही नहीं, लगभग 5-4 फीट भी उड़ जाती थी। साधारणतः इसको हम जादू कहते हैं। इसलिए मैंने सर्कस युवाओं से इसके बारे में पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ शारीरिक रूप से किया जाने वाला एक ट्रिक ही है। कहते हुए उन्होंने कई तरह के उदाहरण मेरे सामने रखे। उन लोगों को नासिक भी बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए उन्होंने कई तरह के मैजिक ट्रिक भी किए और कुछ को विस्तार रूप से मुझे बताया। वे बार बार हमें समझते थे कि अतीत शक्तियाँ और जादू जिसको पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम इस बारे में नहीं जानते तब तक वह हम लोगों को असाधारण लगेगी। जब उसका राज पता चलेगा तो हमें जनसाधारण लगेगी। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे मन में बची कुछ ही अंधविश्वास इन चीज़ों से दूर होने में इन लोगों से किए जाने वाले चर्चाएं बहुत फायदेमंद साबित हुई। मुझ में हर चीज़ को स्वयं परखने की जिज्ञासा बढ़ी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.